आयुष्मान योजना, वरदान किसके लिए और गलतफहमी किसके लिए? नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है आयुष्मान भारत पीएमजे योजना। आज की बात हर घर तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी हेल्थ, आपकी सुविधा और आपके इलाज की गुणवत्ता से है। मैं हूं डॉक्टर विशाल वानाणी, हार्ट स्पेशलिस्ट। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, यह वीडियो पॉलिटिकल नहीं है, किसी सरकार के खिलाफ या समर्थन में भी नहीं है। इस योजना का उद्देश्य अलग है और हो रहा है कुछ और। लोगों को इसके बारे में पूरा सच पता नहीं है और इसी गलतफहमी के कारण कई बार मरीज भी परेशान होते हैं, डॉक्टर और हॉस्पिटल भी परेशान होते हैं और सिस्टम में घर्षण बढ़ता है। आयुष्मान योजना असल में है क्या? दोस्तों, आयुष्मान योजना एक कैशलेस हेल्थ स्कीम है जिसका एकमात्र उद्देश्य है गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति जो इलाज नहीं करवा सकता, वह भी बड़े इलाज सरकार की मदद से करवा सके। योजना में कई बड़े अस्पताल जुड़े हुए हैं, सरकारी भी और प्राइवेट भी। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर समझिए, यह योजना कई जगह लोगों को इंश्योरेंस के जैसी लगती है, जबकि इसमें भुगतान का मॉडल अलग है। इंश्योरेंस और आयुष्मान में फ़र्क कहाँ है? नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस, मरीज का इलाज होता है, बिल बनता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से खर्च आता है, फिर पॉलिसी के नियम के अनुसार रीएम्बर्समेंट या कैशलेस होता है। पीएमजेवाई यानी आयुष्मान में क्या होता है? यहाँ ट्रीटमेंट का पैसा जितना खर्च हुआ उतना नहीं मिलता है, बल्कि एक फिक्स्ड पैकेज अमाउंट मिलता है। मतलब कि बीमारी की गहराई, मरीज की फ्रेलिटी, कॉम्प्लिकेशंस, मल्टी ऑर्गन इलनेस, इन सब के बावजूद पैकेज वही रहता है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक कार के एक्सीडेंट के एग्जाम्पल से। प्राइवेट सर्विस स्टेशन में क्या होता है? मान लो आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ, आप सर्विस स्टेशन जाते हैं, वो इंस्पेक्शन करता है, एक एक डैमेज पकड़ता है, बम्पर, सस्पेंशन, रेडिएशन, टायर, सेंसर्स, फिर आपको ऑप्शंस देता है, जेन्युइन पार्ट्स, ओईएम पार्ट्स या लोकल पार्ट्स। आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्वालिटी, वारंटी, कंफर्ट, इस हिसाब से क्या क्या चाहिए। फिर रिपेयरिंग होती है, बिल आता है और आप पे करते हैं। रिजल्ट, कार का बेस्ट पॉसिबल हालत में रिपेयर होता है आपकी इच्छा के अनुसार। दूसरा सीन, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फिक्स्ड पेमेंट रिपेयर। मान लो आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ, सरकार एजेंसी से कहती है कि हम इस एक्सीडेंट रिपेयर के लिए आपको फिक्स्ड अमाउंट प्री फिक्स्ड क्राइटेरिया के हिसाब से देंगे। कार वर्कशॉप को उसी फिक्स्ड अमाउंट में काम करना है, चाहे डैमेज छोटा हो या बड़ा। तो वर्कशॉप क्या करेगा? माइनर डैमेज में ठीक ठाक रिपेयर कर लेगा, मेजर डैमेज में बेसिक रिपेयर करेगा, सस्ते पार्ट्स, कॉम्प्रोमाइज रिपेयर वगैरह। रिजल्ट, आपकी कार चल तो जाएगी, लेकिन क्वालिटी और कंफर्ट और फिनिशिंग, सेफ्टी, ये सब में फ़र्क ज़रूर होगा। यही मॉडल हेल्थ केयर में भी होता है। क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डिफ़िकल्टी होती है? लोगों को एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। पीएमजेवाई पैकेजेस बनाते वक्त कॉस्ट एजम्पशंस अक्सर ऐसी होती है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में ही फिट बैठती है, जहां लैंड, बिल्डिंग, सैलरीज, सब्सिडीज़, प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट, वो सब अलग होती है। पर प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको चलाने में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, मेंटेनेंस, स्किल्ड स्टाफ की सैलरीज, टैक्सेस, कंप्लाइंसेस, एक्रेडिटेशन कॉस्ट, आईसीयू सेटअप, कंज्यूमेबल्स, इन सब का कॉस्ट बहुत बड़ा होता है और हॉस्पिटल को ये सब खुद भुगतना पड़ता है बिना कोई सब्सिडी के। इसलिए बहुत बार गंभीर क्रिटिकल बीमारी के लंबे चलने वाले इलाज में ये सब पैकेजेस कम पड़ जाते हैं। इसका ग्राउंड रियलिटी में क्या इफेक्ट होता है? और इसी कारण दो स्थितियां बनती है। वल्नरेबल केसेस अवॉइड करना, कुछ हॉस्पिटल्स मजबूरी में कॉम्प्लिकेटेड हाई रिस्क केसेस, मल्टी सिस्टम डिसीज वाले पेशेंट्स, प्रोलॉन्ग आईसीयू स्टे वाले केसेस, इन सबको पैकेजेस में लेने से बचते हैं। दूसरा, ट्रीटमेंट कॉम्प्रोमाइज़ का रिस्क। कुछ जगहों पर स्टैंडर्ड ऑफ केयर में पैकेजेस में फिट करने के लिए मिनिमल अप्रोच अपनाने की कोशिश होती है। दवाइयाँ, साधन, ये सब जेनरिक चुने जाते हैं और अंत में फ़र्क किसको पड़ता है? ऑब्वियसली मरीज को। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनिए, साधन संपन्न लोग स्कीम इंसिस्ट क्यों करते हैं? आज स्कीम इतनी पॉपुलर कर दी गई है कि संपन्न लोग भी लालच में आकर आग्रह करने लगते हैं कि हमारा भी कार्ड है और उसी में इलाज करो। पर ये लोग को ये नहीं पता है कि उन्हें जो सर्विस स्कीम में मिलेगी वो फिक्स्ड पैकेज में मिलने वाली सर्विस होगी। कई चीज़ें फुल्ली कवर्ड नहीं होती है। एक से ज़्यादा बीमारियों को एक साथ ठीक करना संभव नहीं होता है। कई बार हॉस्पिटल के लिए खर्च का समावेश मुश्किल होता है।
मान लो आप कार खरीदते वक्त ज़्यादा फीचर वाले हायर मॉडल पर 2 से 3 लाख एक्स्ट्रा खर्च दे सके, ऐसी हालत में हो तो हेल्थ के लिए पर्याप्त खर्च करने में हिचकिचाहट क्यों है? यही विडंबना है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। रेगिस्तान में एक गरीब आदमी 2 दिन से प्यासा है, उसको मटके का थोड़ा सा पानी मिले वो भी अमृत लगता है। लेकिन वही पानी एसी ऑफिस में बैठे हुए एक कॉरपोरेट बिजनेसमैन के लिए स्टैंडर्ड नहीं है। पीएमजेवाई उस प्यासे इंसान के लिए जीवन दान है, लेकिन संपन्न व्यक्ति के लिए वही मॉडल बेस्ट चॉइस नहीं हो सकता है। इस सिस्टम की एक और कमजोरी जानिए। जब इलाज फ्री लगता है तो कई बार लोग बिना समझे, बिना सवाल पूछे हाँ कर दो, ये एटीट्यूड करते हैं। और कुछ जगहों पर इसी का फायदा उठाकर ज़रूरत के बिना सर्जरी, झूठे गलत सलत प्रोसीजर, ये सब करके पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। हम कई बार ऐसी चीज़ें सुर्खियों में देखते हैं। सरकार ने एंटी फ्रॉड एक्शंस भी लिए हैं, कई हॉस्पिटल को डी एम्पेलाइज किया हुआ है, पेनल्टीज लगी हुई है। लेकिन जो नुकसान होता है वो दो तरह का होता है: सरकारी पैसों का वेस्ट और निर्दोष लोगों की जान से खिलवाड़। हालांकि कई बार समाचार में चमकने वाले ऐसे फ्रॉड केस बाद में सच में साबित नहीं होते हैं, पर अंततः पूरी सिस्टम डिस्टर्ब होती है और लोगों का विश्वास लड़खड़ाता है। तो दोस्तों, मेरी विनती यह है कि योजना को सही तरीके से समझे। यह योजना बहुत ज़रूरी है, लाखों गरीब परिवारों के लिए ये जीवन रेखा है। लेकिन रियलिटी समझो, यह फुल इंश्योरेंस कवर के जैसा नहीं है, ये एक फिक्स्ड पैकेज बेस्ड सिस्टम है। स्कीम किसके लिए बेस्ट है? गरीब और ज़रूरतमंद, जिनके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, जिनके लिए इलाज ही इम्पॉसिबल था। संपन्न लोगों के लिए एक सलाह: अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा सा इंश्योरेंस, अपनी चॉइस की पेड ट्रीटमेंट, टॉपअप कवर, इन सबको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी हेल्थ केयर में फ्री का मतलब अक्सर होता है फिक्स्ड, और फिक्स्ड का मतलब होता है बेसिक, लिमिटेड चॉइस। मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, मेरी प्राथमिकता होती है पेशेंट की सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ केयर, सही प्रोसीजर सही समय पर। आप सोचो, अगर डॉक्टर के दिमाग का एक हिस्सा लगातार पैकेजेस कैलकुलेशन, कॉस्ट एडजस्टमेंट में ही लगा रहेगा तो सही जगह पर कितना फोकस हो पाएगा, और इसका नुकसान किसे होगा, ज़रा सोच के देखो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को सच्चाई पता हो, एक्सपेक्टेशंस क्लियर हो, और हेल्थ केयर सिस्टम में बिना वजह घर्षण ना बने। इस बारे में आप अपने कमेंट्स लिखकर बताइए। इसी तरह की उपयोगी हेल्थ अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें।